कई सारे नवबौद्ध जनेऊ को पाखंड बताते हैं और मजाक बनाते हैं। बुद्ध की मूर्तियों को पृथक संस्कृति का, पृथक शैली का बताकर बौद्धों और हिंदुओं के बीच विभेद की खाई खींचते हैं और यह दर्शाने का प्रयास करते हैं कि बौद्ध एक पृथक मत है जिसको प्राचीन हिंदुओं द्वारा नष्ट किया गया। अपनी फर्जी और घटिया मनगढ़ंत कहानियों के आधार पर यह हिंदुओं बौद्धों में पृथक सामाजिक वैमनस्य फैलाकर बौद्ध धर्म के मूल कारणों से लोगों को भटकाते हैं और हिंदुओं को ही बौद्धों का शत्रु बता देते हैं। जबकि यह प्रबल सच्चाई है, जितना आदर सम्मान आज तक स्वयं हिंदू गौतम बुद्ध का करते आए हैं, उसका रत्ती भर भी यह खुद को गौतम बुद्ध का अनुयायी बताने वाले नहीं करते। हिंदू हमेशा से उदार और सर्वधर्म समभाव की नीति पर चलने वाले लोगों को कहा जाता है। यह हिंदुओं की उदारता ही है कि उन्होंने गौतम बुद्ध को अपने आराध्य नारायण का अवतार मानकर उन्हें अपनाया, उन्हें पूजा। लेकिन बदले में खुद को बुद्ध का अनुयायी बताने वालों ने हिंदुओं को ही बौद्धों का शत्रु बता दिया। अपनी काल्पनिक कथा कहानियों और तुच्छ राजनीतिक महत्वाकांक्षा में इन्होंने बौद्ध धर्म के पतन का जिम्मेदार स्वयं को न मानकर बौद्ध धर्म के पतन का ठीकरा हिंदुओं पर फोड़ दिया, जबकि इनके ग्रंथ चीख चीख कर गवाही देते हैं कि अपने पतन के ये स्वयं जिम्मेदार रहे हैं। ईर्ष्या, कुंठा, निंदा और व्यभिचार शोषण के समावेश से इनके पतन की पटकथा की शुरुआत हुई थी। अगर किसी को यकीन नहीं है तो बौद्ध धर्म के पतन के कारणों पर महान बौद्ध राहुल शास्त्रीत्यायन की पुस्तक बुद्धचर्या को पढ़ सकता है और सच्चाई को जान सकता है। जहां तक बात है बौद्ध धर्म के पतन में हिंदुओं या हिंदू समुदायों के हाथ होने की बात, तो बुद्ध के विचारों या बुद्ध की मूर्तियों को हिंदुओं ने तो नहीं लेकिन बौद्धों ने जरूर विकृत किया। इस बात के ढेरों उदाहरण और प्रमाण भरे पड़े हैं, जिस पर आगे किसी अन्य वीडियो पे मैं चर्चा जरूर करूंगा। फिलहाल अभी यह चित्र जो आप देख रहे हैं यह है बराबुदुर वाली मूर्ति की प्रतिलिपि। इस प्रकार की प्राचीन बुद्ध मूर्तियों को बराबुदुर जावा, वटामिया म्यूजियम जावा तथा लिंडन म्यूजियम हॉलैंड में देखा जा सकता है। इसमें आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध की मूर्ति में माथे पर तिलक है और कंधे पर यज्ञोपवीत, जो इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन बौद्ध संस्कृति में माथे पर तिलक लगाना और जनेऊ पहनना पाखंड नहीं माना जाता था। और जनेऊ पहनना और तिलक लगाना यह दोनों ही परंपरा आज भी हिंदू समाज में विद्यमान है। लेकिन खुद को बुद्ध का अनुयायी बताने वाले आज इस परंपरा को पाखंड बताकर खुद को बुद्ध से भी बड़ा वाला वैज्ञानिक समझते हैं। इन जनेऊ वाली मूर्तियों पर अधिकांश नवबौद्ध यह बोलते हैं कि ये मूर्तियां विकृत हो गई हैं और यह जनेऊ नहीं बल्कि चीवर की लाइन है। बुद्ध चीवर पहनते थे और मूर्तियों से चीवर मिट गया और उस चीवर की केवल लकीर रह गई है जो जनेऊ जैसी दिख रही है। यहाँ पर इनका ये तर्क अवश्य ही मान्य हो सकता था यदि यह लोग इस विषय में कोई प्रबल प्रमाण प्रस्तुत करते, लेकिन इस संबंध में नवबौद्धों के पास फर्जी वैज्ञानिक गप हाँकने के अलावा दूसरा कोई ठोस प्रमाण नहीं है। लेकिन हम इस संबंध में अवश्य ही ठोस प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि बुद्ध की प्रतिमाओं में प्राचीन काल में जनेऊ पहनाया जाता था। इसके लिए हम आपको लेकर चलते हैं बिहार प्रदेश के बोधगया नामक स्थान पर। 1600 ईस्वी में सौभाग्य विजय नामक एक जैन यात्री यहाँ पर भ्रमण के लिए आया था। यहाँ भ्रमण के दौरान उसने जो कुछ देखा उसको अपनी पुस्तक में लिखता गया। उसने भ्रमण के दौरान उस समय की बुद्ध प्रतिमाओं के जो लक्षण देखे, यहाँ सबसे पहले हम उसी पर बात करेंगे। सौभाग्य विजय लिखते हैं कि यहाँ बुद्ध की मूर्तियों के कंठ में जोनोई का चिन्ह है, अर्थात जनेऊ का चिन्ह है, और इस प्रकार यज्ञोपवीत धारण की हुई यहाँ अनेकों मूर्तियां हैं। सौभाग्य विजय यह भी स्पष्ट करते हैं कि बुद्ध की मूर्तियों में यह जनेऊ चिन्ह ही ऐसे हैं जो बुद्ध की मूर्तियों को महावीर की मूर्तियों से पृथक करते हैं। उन्होंने अपने विवरण में क्या लिखा है इसे मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूं, आप पढ़ सकते हैं। सौभाग्य विजय का यह विवरण उनकी पुस्तक तीर्थमाला अस्तमन अध्याय 20 पंक्ति 2 से 5 तक पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्राचीन जैन यात्री ने स्पष्ट तौर पर जनेऊ का उल्लेख किया है। अतः जो नवबौद्ध बुद्ध के जनेऊ धारण करने की बात को झुठलाते हैं, उनका झूठ और उनकी कुंठित मानसिकता का भांडाफोड़ यहाँ पर ठोस प्रमाणों के साथ हो जाता है। साथ ही यह भी पता चलता है कि बौद्धों ने बुद्ध की मूर्ति निर्माण में वैदिक संस्कृति का अनुसरण किया है, इसीलिए तिलक और जनेऊ के साथ बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया।
वैदिक संस्कृति बुद्ध के समय भी उन्नत थी और प्रभावी स्थिति में थी, इसीलिए बुद्ध की मूर्तियों में वैदिक चिन्हों को दर्शाया गया है। और ऐसा सिर्फ भारत ही नहीं, भारत से बाहर के अन्य देशों में भी बुद्ध की मूर्तियों में वैदिक संस्कृति की छाप देखने को मिलती है। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई यह कहता है कि जनेऊ पाखंड है, तो फिर बौद्ध भी पाखंडी थे, क्योंकि उन्होंने स्वयं बुद्ध की मूर्तियों में वैदिक चिन्हों का इस्तेमाल किया है। और इसके पुरातात्विक और साहित्यिक सबूत अब आपके सामने हैं। उम्मीद करते हैं कि जनेऊ पर बिघे भर का ज्ञान बांटने वाले नवबौद्ध एक बार स्वयं के इतिहास का भी पुनर्मूल्यांकन जरूर करेंगे। यहाँ दिया गया प्रमाण किसी ब्राह्मणी ग्रंथ का नहीं है, अतः नवबौद्ध यह बहाना ना बनाए कि बुद्ध की मूर्तियों में ब्राह्मणों ने जादू से चीवर की जगह जनेऊ बना दिया या उनमें मिलावट कर दी, क्योंकि पोल खुलते ही यह लोग मिलावट है, मिलावट है, मिलावट है का रोना रोने लगते हैं और ब्राह्मणों का षड्यंत्र बताकर अपने कुकृत्यों से मुंह मोड़ लेते हैं। फर्जी बहाने बनाकर ये अपने आप को सीधा शरीफ दिखाने का फर्जी ढोंग करते आए हैं, ये सभी जानते हैं। बाकी हमारे दर्शकों से अनुरोध है, इस वीडियो पर अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगली कड़ी में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।